आप मैंकोजेब 750 ग्राम लेकर के उसके साथ डाइमेथोमार्फ 200 ग्राम मिला करके आप इसको स्प्रे कर दें। और एक अच्छा इंसेक्टिसाइड और अलग से आप इसमें ले सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसे गुण भी हैं, डाइमेथोमार्फ में भी गुण है और आपके फ्लुएजिनम में भी ऐसे गुण हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। बेहतर अगर आपको रिजल्ट लेना है, अगर आपकी ब्लाइट नहीं रुक रही है, तो सबसे पहले इन फंगिसाइड्स का प्रयोग करें और उसके बाद एक स्प्रे आप इंसेक्टिसाइड का करें और उसके बाद एक स्प्रे आप कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक का भी कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी अगर नहीं रुक रही है ब्लाइट तो भी रुक जाएगी। दोस्तों अगर नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों बहुत से किसान भाइयों के लगातार क्वेश्चंस हैं कि ब्लाइट कंट्रोल नहीं हो रही। दोस्तों ब्लाइट न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में कहर ढा रही है किसानों की फसलों पर। तो दूसरी बात, अगली बात यह है कि ये रेजिस्टेंस कर लेता है अपने अंदर फंगस। हम बार बार एक ही फंगिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं तो अपने अंदर ये प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेता है, तो उस फंगिसाइड से, हल्के फंगिसाइड से मरता नहीं है। ये भी एक बहुत तेजी से ये बढ़ करके फसल को जो है खत्म कर देता है। इसके पोटैटो के अंदर, यानी होस्ट क्या है इसका, होस्ट तो सोलेरम फैमिली यानी पोटैटो और टोमेटो है, उसके अंदर जाकर उसके जो राइबोसोमल जीन है उससे म्यूटेट कर लेता है, उसमें अंदर चला जाता है, जुड़ जाता है, कह सकते हैं इसको। तो इसको कंट्रोल करने में इसीलिए समस्या आती है बाहर से। दोस्तों तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जब ये अंदर चला गया और इसके जीन में चला गया तो ये आगे भी सर्वाइव करेगा, यानी दूसरी बार हम इस बीज को प्रयोग करेंगे तो वहां पे भी जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है और बाहर से हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड देंगे तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सब कॉपर बेस्ड फंगिसाइड हमें यूज करने चाहिए। कॉपर बेस्ड तो जो कॉमन तरीका हम अपनाते हैं इसको रोकने के लिए वो है दोस्तों प्रोटेक्टिव फंगिसाइड का यूज करना। तो प्रोटेक्टिव फंगिसाइड जो हम स्प्रे करते आ रहे हैं शुरू से, वो केवल इसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, यानी लेकिन ये अगर रोगी पौधा पहले से है या तो उसको इस प्रिवेंटिव फंगिसाइड के स्प्रे से नहीं रोका जा सकता। इस एंटीस्पोरोलेंट्स फंगिसाइड हम प्रयोग करते हैं, ये इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकता है। तो अब कौन कौन से फंगिसाइड प्रयोग करें उनके नाम भी मैं बाद में लूंगा। ये क्या करेगा, केवल अगर इन्फेक्शन कहीं आ गया है तो उसको वहीं कोई स्टॉप कर देगा, स्पोर्स हैं उनको मार नहीं सकता है। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें फसल की सुरक्षा के साथ साथ अपने ट्यूबर की भी सुरक्षा करनी है। हमें ध्यान ये भी रखना है कि ट्यूबर को आगे हमें बढ़ाना भी है, फुलाना भी है, न कि केवल उसको, हमें तो फंगिसाइड मारने, फंगस को मारने से मतलब है, हमारा ट्यूबर भले या न भले, तो हमें अपनी फसल की भी सुरक्षा करनी है। इसलिए हमें जो एक्शन है वो अलग अलग तरीके से यूज करने पड़ते हैं। अगला तो इसमें जो मेटालेक्सिल का काम क्या है कि ये इसके राइबोसोमल आरएनए के में सिंथेसिस उससे जुड़ने को रोकता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है और हम अभी आज भी इसका मेटालेक्सिल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। जो आप लोग बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि मेटालेक्सिल के प्रयोग से क्या आलू की बढ़वार यानी ट्यूबर का बढ़ना रुक जाता है? हाँ दोस्तों, कुछ समय के लिए रुक जाता है, क्योंकि कोई भी काम को रोकने के बाद दोबारा स्टार्ट होने में समय लगता है। हालांकि 24 से 48 घंटे तक उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करता है। इसका अगर पूरी तरह से इलाज करना है तो हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और आपका सिस्टमिक फंगिसाइड, ट्रांसमिलिटार वगैरह सबका एक रेगुलर इंटरवल पर स्प्रे करता रहना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात और मैं बता दूं, शुरुआत से प्रोटेक्टिव, फिर आपके जो आपके हम करते आ रहे हैं ट्रांसमिलिटार, और उसके बाद सिस्टमिक फंगिसाइड का सिस्टम से अगर हमने प्रयोग किया है तो ये रोग आएगा ही नहीं। तो यही मेरा कहना था। लेकिन अब जब आ गया है उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, ये जो लेट ब्लाइट है इसको रोके और उसका दूसरे के प्रभाव को कम करे और हमें ट्यूबर्स को बचाए, ऐसे फंगिसाइड्स का चुनाव करना है। इसमें जो दोस्तों बहुत मुश्किल काम है ये सब चीज़ों को एक साथ करना, लेकिन जो डिफिकल्टी है उसमें यही डिफिकल्टी है कि अगर हम पैथोजेंस को रोकते हैं, यानी कि ब्लाइट को के पैथोजन को मारते हैं, तो इसकी जो हमारा ट्यूबर्स है उसकी बढ़वार में कमी आ जाएगी। तो हमें तरीके से चलना होगा।
लेकिन जब फसल पर पूरी तरह से प्रकोप बढ़ गया है तो पहला काम हमारा पैथोजेंस को मारना ही रहता है दोस्तों। सबसे पहले आपने शुरुआत में जहां तक है लोगों ने मैंकोजेब का स्प्रे करते ही किया होगा, तो मैंकोजेब प्लस कार्बोडाजिम का स्प्रे हमें शुरुआती दिनों में करना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जरूर करना चाहिए दोस्तों। मैं बार बार ये बात कहता आया हूं। अब रोग अगर सिस्टम से चल रहे हैं उसके बाद आप एक थोड़ा सा हैवी सिस्टमिक और ट्रांसमिनरल फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे तो रोग नहीं आएगा। अब बात करते हैं रोग आ चुका है, अब क्या करें। अब रोग आ गया है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके ट्यूबर्स के फॉर्मेशन और ट्यूबर्स के मोटा होने की जो दर है वो कम तो होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली फंगिसाइड्स हैं वो जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो एक तो है दोस्तों फ्लूएजिएनम जो है, इसमें इसका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से हो सकता है प्रतिबंधित भी हो, ये इसको मैंने नहीं देखा, मैं एक्चुअली रिसर्च पेपर के हिसाब से आपको बता रहा हूं। सिंजेंटा का ओमेगा 500F इसमें ये जो है आता है। दूसरा अगर इसके डेरिवेटिव्स जरूर आपको मिल जाएंगे तो ये अगर आपको मिल जाता है तो इसको आपको लेना है। अगर इसको किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है वो भी मैं बात करूंगा। सिंजेंटा के रिवर्स में 23.4% मैंडी इसका मैंडी प्रोपामाइड के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें इसका जो प्रयोग है वो 0.8 ml से 1 ml पर लीटर में, यानी 150 से लेकर के 200 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे हम कर सकते हैं, तो इससे काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। दूसरा डाइमेथोमार्फ आ रहा है। डाइमेथोमार्फ 50% में, एक तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में अगर हम लेंगे तो बासफ का एक्रोबेट में इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। बासफ के एक्रोबेट में दोस्तों ये जो है डाइमेथोमार्फ के साथ में और भी दूसरा कॉम्बिनेशन भी है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मेटालेक्सेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में, यानी इनसे कॉम्बिनेशन वाले आपको फंगिसाइड ही लेने हैं। अब जो है बासफ का अगर एक्रोबेट लेते हैं तो इसके साथ इसको 200 ग्राम प्रति एकड़ वो ले लें, और इसके साथ आप चाहे तो मैंकोजेब भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो इसका एक कॉम्बिनेशन बना करके, अगर मैंकोजेब पहले यूज नहीं किया है आपने तो आप मैंकोजेब 750 ग्राम लेकर के उसके साथ डाइमेथोमार्फ 200 ग्राम मिला करके आप इसको स्प्रे कर दें, और एक अच्छा इंसेक्टिसाइड और अलग से आप इसमें ले सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसे गुण भी हैं, डाइमेथोमार्फ में भी गुण हैं और आपके फ्लूएजिनम में भी ऐसे गुण हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। बेहतर अगर आपको रिजल्ट लेना है, अगर आपकी ब्लाइट नहीं रुक रही है तो सबसे पहले इन फंगिसाइड्स का प्रयोग करें, और उसके बाद एक स्प्रे आप इंसेक्टिसाइड का करें, और उसके बाद एक स्प्रे आप कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक का भी कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी अगर नहीं रुक रही है ब्लाइट तो भी रुक जाएगी दोस्तों। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो एक मैं आपको बता दूं, एक बार इसका कोई भी अच्छे फंगिसाइड का आपने स्प्रे किया है तो उसके तुरंत 3-4 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बाद एक वेल्डामाइसिन या कोई भी कासुकामाइसिन ले लें, कोई भी एक एंटीबायोटिक का स्प्रे कर दे तो आपकी ब्लाइट रुक जाएगी, ये गारंटी है। अगर कोई आपको ट्यूबर्स बाकी का कॉम्बिनेशन भी है, अब कुछ लोग कॉपर भी मिलवाने की बात कर रहे हैं कि मुझसे बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है कॉपर भी थोड़ा सा आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा और बढ़िया यही रहेगा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप अलग से स्प्रे करें दोस्तों, इसके साथ न मिलाएं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। ब्लाइट रुक सकती है लेकिन ट्यूबर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है सारी चीजों को मिलाकर के एक साथ स्प्रे करने से। तो आप समझ गए होंगे कहां पे क्या करना है। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, फिर से आप नोट कर लीजिए। 700-750 ग्राम मैंकोजेब, इसके साथ डाइमेथोमार्फ 50% 200 ग्राम लेकर के आप स्प्रे कर दें पहली बार। उसके बाद एक अच्छा सा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें, और या कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, दोनों में से एक स्प्रे करना है। अगर चाहे तो उसमें भी कॉम्बिनेशन में आप 50 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप अलग से स्प्रे करें, और उसके बाद एक एंटीबायोटिक का एक अलग से स्प्रे कर दें तो आपकी ब्लाइट रुक जाएगी। और ब्लाइट जब रुक जाए अच्छी तरह से तब और मौसम खुल जाए तो उसके बाद आपको स्प्रे करना है जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, और उसके साथ कोई भी एक जो है
सीबीड वगैरह या बायोबीटा या सागर का कोई भी सीबीड, अच्छा सीबीड या जो आपके नेचुरल मिनरल्स से के वाले जो टॉनिक आते हैं उसको भी आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी फसल पुनः अच्छी हरी भरी होकर के और अच्छे पैदावार दे सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा, सभी को लाभ मिले ऐसी मेरी इच्छा है दोस्तों। और नए किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।